बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद और शहबाज शरीफ हुकूमत के बनने के बाद एक बड़ा मुआशी बुहरान बन चुका है, सामने आ चुका है। एक ही रोज में एक बहुत सी ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आ गई हैं जो एक आम आवाम को मुतासर कर रही हैं। और तो और जो हुकूमत के अपने हिमायती न्यूज चैनल थे, उन्होंने भी इस मामले पे साथ छोड़ दिया है हुकूमत का। उसकी रीजन ये है कि जब एक ही रोज में ये खबर आए कि आटे की कीमतें भी बढ़ गई, एक ही रोज में खबर आए कि प्याज की कीमतें भी आसमान से बातें करने लग पड़ी, एक ही रोज में खबर आए कि मुर्गी का गोश्त 500, 550, 600 रुपए से भी ऊपर चला जाए। उसके बाद फिर मटन की जो कीमतें हैं वो 1600 से 1700 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएं। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स की कीमतों, जो अशिया की जो कीमतें हैं उन पर सब्सिडीज खत्म हो जाएं और जो गरीब तबका है उनके जो खरीदने की अशिया हैं उनकी कीमतों को पर लग जाएं। तो ये बड़ा ही हैरान कुन है। तो सुनते आ रहे थे कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, इनकी गवर्नेंस बड़ी बेहतर है और इनकी जो मुआशी टीम है वो बड़ी बेहतर है। तो ये सब हो क्या रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब जो हैं इमरान खान की मुआशी टीम का हिस्सा रहे हैं और माहिर मुआशियात, मुआशी अमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया। मुजम्मिल साहब, ये तो हम सुन रहे थे कि इनके पास ऐसी टीम है कि इनकी जो गवर्नेंस के मामलात हैं ये भी बस चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। मुआशी मामलात जो हैं ये बहरान से चीजें निकल आएंगी। माजी की हुकूमत पर डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो आपकी हुकूमत जो माजी में थी उस पर डाली जा सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें तो अभी रिसेंटली जो गवर्नेंस की वजह से और दीगर इश्यूज की वजह से इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात नजर आ रही हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल भाई। बात सारी ये है कि इनको जल्दी थी कि हम हुकूमत में आ जाएं। बेसिकली कब्जा किया उन्होंने। अगर आप कभी भी किसी चीज को कब्जा करेंगे ना, अभी आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ तो तालिबान आ गए थे। तो तालिबान आपने देखा होगा कुछ फोटोज में जो उनके जहाज थे उसमें जाके बैठ रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक है ना, अब वो जहाज तो आपको मिल गया, लेकिन अगर वो जहाज चलाने नहीं आए तो आपने करना क्या है? तो इन्होंने एक तरीके से कब्जा किया हमारे पे आके। अब इनको पता ही नहीं कि भाई किस चीज के पीछे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। देखें, कोई एक एक बंदा नौकरी भी करता है ना किसी बैंक में या किसी इदारे में, और वो जब छोड़ के जा रहा होता है ना, तो जो उसकी जगह दूसरा आता है ना, तो वो भी उसको 15 दिन ब्रीफिंग देता है कि जी ये इस तरह ये है, हमने इसको इस तरह देख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह। इन्होंने तो जी जबरदस्त घुस के कब्जा किया। अच्छा, ये समझे थे कि पता नहीं जो है हम जो हैं चला लेंगे, जैसे माजी में हुकूमतें तब्दील होती हैं तो मिठाइयाँ एक तरफ बटेगी और हमारे आने पे हमें जो है वेलकम जिसे कहते हैं बोनसेस मिल जाएंगे। सऊदी अरब, चीन, कतर, यूएई, आईएमएफ, तो वहां से भी कोई मदद आएगी, उनका भी जब वोट आ जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बहरहाल वो हुआ नहीं। आईएमएफ गए, आईएमएफ ने उन्हें कहा कि जाएं आप भाई, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, ये कीमत, टैक्सेस, ये वो आप करें पहले, फिर हम देखते हैं। फिर इन्होंने किया किया कि इनका जो वजीर खजाना था ना, वो असल में वजीर खजाना मटीरियल नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी है। उसको कोई मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन बना देते, कॉमर्स मिनिस्टर लगा लेते, या कोई हल्का फुल्का काम दे देते। वो जो है एक्चुअली उसने ना बड़ी बर्बादी खुद फेर दी। पहले तो उसने आके ना, क्योंकि हमारे अपना आना और हमारा निकालना जस्टिफाई करना था, उसने उसने जो गलत आदाद शुमार है ना वो देना शुरू कर दिया। अच्छा, उस गलत आदाद शुमार, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, हर चीज सामने आ जाती है, हमने तो आके अपनी वजाहत दे दी, लेकिन इसने पैनिक क्रिएट कर दिया उससे। मतलब इसने 12 अरब डॉलर के खसारे को इसने 22 अरब डॉलर बोल दिया। एक तरफ कह रहा मुल्क में खजाना नहीं है, तो लोग यही देखेंगे ना, जब 10 अरब डॉलर आने वाले 3-4 महीनों में खसारे की बात कर रहा है तो डॉलर का रेट चढ़ जाएगा। फिर जो है बजट खसारा जो था वो 2,500 अरब 9 महीने में था। इसने कहा जी 12 महीने में वो 2,500 अरब से बढ़ के 6,500 400 अरब हो जाएगा। यानी कि जो 9 महीने में आपने 2,500 अरब खसारा किए, 3 महीने में 4,000, और वो 3 महीने भी इसी ने इन्होंने हुकूमत संभाल ली थी। तो जो मार्केट से उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा, तो शरह सूद जो आपकी 1998 के बाद सबसे ज्यादा चली गई।
फिर आईएमएफ के लिए अभी जहाज में बैठे नहीं है, मैं आईएमएफ जा रहा हूं, इंशाल्लाह आई विल गिव यू गुड न्यूज। वहां पे इनको मीटिंग ही नहीं मिली कोई बड़ी, किसी बड़े आदमी ने इनसे मुलाकात ही नहीं की। क्योंकि मुलाकात इसलिए नहीं की कि ये पाकिस्तान से गए थे, इसलिए नहीं की कि 2 महीने पहले आपको याद होगा कि आईएमएफ प्रोग्राम पे क्या ऑल फॉल बोलते थे ये, जब हुकूमत में नहीं थे। पीटीआईएमएफ, इन्होंने मुल्क बेच दिया, खुद मुख्तारी कर दी, आईएमएफ के एजेंट लगाए हुए, यूं है वो है। ये इदारों को हर चीज पता होती है। यहाँ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उधर बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या माहौल है, ठीक है ना। अब वही आदमी आप सोचे कि 2 महीने पहले अल्लाह की करनी देखे कि जो है पटाखे चला रहा था आईएमएफ पे, और वहां जाके अब उनको कह रहा है जी मैं आ गया हूं आपके पास प्रोग्राम लेने, तो उन्होंने मीटिंग ही नहीं दी। फिर उसके बाद वहां से घबराहट में इन्होंने जमीर साहब, वहां पर मीटिंग तो हुई है मिफ्ता साहब की। मैं जो काम की मीटिंग होती है ना, जो जिसे कहते हैं कि जो ब्रेक करती हैं चीजें, जैसे हमारा वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जब गए थे नवंबर में, तो वहां पे मीटिंग्स करने के बाद वहीं पे उन्होंने मुज़ाकरात खत्म करके वहीं से खबर दी कि जी मेरा टेक्निकल लेवल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। आपको याद होगी ये बात। उन्होंने जो है इनसे एक मीटिंग की और उसके बाद इनको एक पर्चा पकड़ा दिया कि जाएं ये आप सारे काम करें, ठीक है जी। लिस्ट देकर भेज दिया और बोला कि ये आप इकदामात करें, और फिर हमारा नुमाइंदा आएगा पाकिस्तान में और फिर हम देखते हैं कि आपके साथ किस तरह करना है। इन्होंने क्या किया, उल्टा वहां से जो है ना पैगाम ये दे दिया कि जी आईएमएफ हमें इससे हमसे राजी हो गया है और उसने हमें मजीद $2 अरब की तौसीह दे दी है और 9 महीने इससे प्रोग्राम बढ़ा दिया। अच्छा, अब हम भी कोई अनाड़ी नहीं, हमने भी आखिर 6 महीने वहीं लगाए हैं, हमें भी पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो आईएमएफ को मजबूरन जो है इतवार वाला दिन था, उनको प्रेस रिलीज निकालनी पड़ गई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आपको याद होगा वॉशिंगटन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुफ्ती इस्माइल साहब ने, और उन्होंने उस पर बताया कि जी हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और हम इनके साथ चलेंगे। अभी हमारा नुमाइंदा जो है मई के महीने में आएगा और पाकिस्तान ने हमसे दरख्वास्त की है कि हमें जो है $2 अरब का भी जिक्र नहीं किया कि प्रोग्राम जो है बढ़ा दिया जाए, उसको अभी हमने कंसीडर भी नहीं किया। जब ये पैगाम जो मैं कह रहा था ना कि मिफ्ता इस्माइल ने खुद चीजें बिगाड़ी, पहले उन्होंने जो बातें की वो जो मैंने आपसे की, फिर ये हो गया जज्बाती आदमी वहां जाते हुए कि जी पता नहीं मैं कोई फतह करने जा रहा हूं, और फिर वहां से जब हुआ वहां से भी जो है थोड़ी सी गलत बयानी की। फिर ये पाकिस्तान आते ही सऊदी अरब चले गए। अब सऊदी अरब में भी आपको पता है कि 2 दिन तो जो है वो मजहबी रसूमात में, 3 में से 2.5 दिनों में से 2 दिन तो मजहबी रसूमात में गुजारे उन्होंने। 1 घंटे के लिए रात को सहूर के वक्त जो है सऊदी जो है वली अहद से मुलाकात हुई। अब उसके बाद जो है वहां से इन्होंने फीड कर दिया सहाफियों को कि जी $8 अरब का प्रोग्राम मिल गया। अब वो मेरी नजर से पिछली दफा नवंबर में भी हमने सऊदी अरब से जब प्रोग्राम लिया था तो मुझे अंदाजा था कि सऊदी अरब के स्टेप्स क्या है, वहां फिर हमें शक हो गया। अब वारदात तो इन्होंने दलवा दी, अगले दिन अखबारों में लिख दिया, हमने वहां पे फिर पकड़ा, फिर सऊदी अरब वालों को जो है प्रेस रिलीज जॉइंट स्टेटमेंट देना पड़ गया। और आपको याद होगा एक जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा बड़ी अच्छी मुलाकात। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना मुलाकात अच्छी नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई, और कहीं पे जो है इसका जिक्र भी नहीं था कि जी इमदाद की बात या $8 अरब का। फिर अब उस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब को एक दिन वहीं रोक दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट की वहां से, फिर मैं ये कह रहा हूँ ना ये वजीर खजाना के काम नहीं होते ऐसे करने के। कह रहे जी शहबाज साहब को मैंने एयरपोर्ट छोड़ दिया, मैं एक दिन यहाँ मुज़ाकरात के लिए रुक गया, तो वो मुज़ाकरात की कोई तफसील ही नहीं आई आज तक। फिर जब आप ऐसे बड़े प्रोग्रामों से आते हैं, जब आईएमएफ से आप करके आते हैं, इस तरह के आते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान, वो उस दिन से गायब हैं और जो है उन्होंने कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कभी कराची में ईद वाले दिन घर से कर रहे हैं, कभी उधर उधर से, लेकिन मुद्दे पे नहीं आ रहे। अब मार्केट हो गई कंफ्यूज यहां से, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से रुपया गिरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शरह सूद 1998 के बाद सबसे ज्यादा शरह हो गई। अब मार्केट ये देख ही रही थी कि इन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, डीजल की, वो इन्होंने फिर नहीं बढ़ाई। अच्छा, लोग, एक बड़ी अहम बात है, लोग सवाल करते हैं कि आपने तो सिर्फ 10 रुपए कम किए थे, ये 150-150 रुपए लीटर की बातें कर रहे हैं।
मतलब उस वक्त सिर्फ 10 रुपए लीटर कम किया था, ये 150 लीटर की कहानी क्या है। अब अल्लाह की तरफ से इन पे इम्तिहान शुरू हो गया। असल में मसला ये हुआ है, जब हमने 2 महीने पहले तीन जब ये किया था तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत थी 105 $110, और डीजल भी जो है ना कोई $115 तक मिल रहा था। अब दुनिया में डीजल की हो गई शॉर्टेज। डीजल की कीमत, तेल वही है $105 पे, बल्कि थोड़ा कम ही होगा जहां हमने देके गए थे। लेकिन डीजल जो है वो जो है एकदम जो है $200-250 पे चला गया। अब मसला पेट्रोल का नहीं है इस वक्त, इनकी इनकी जो गले की हड्डी बनी है वो डीजल बन गया है। अब पाकिस्तान में जितना पेट्रोल इस्तेमाल होता है उतना ही डीजल इस्तेमाल होता है। अब आगे खाइए पीछे शेर है, ठीक है ना। बढ़ाते हैं तो जो है आवाम शोर करती है, नहीं बढ़ाते तो आईएमएफ है। आईएमएफ कहती है कि भाईजान प्रोग्राम नहीं है। तो अब ये परेशान घूम रहे हैं। अगर ये होश के नाखून अभी भी ले लें, अब मुझे नहीं पता रशिया इनके साथ किस तरह बात करेगा, क्योंकि रशिया तो नाराज हो गया है ना, क्योंकि रशिया को तो ऐसे ही महसूस हो रहा है ना कि कि अमेरिका वहां ने जाने की रशिया, सजा मिली है। हाँ, तो अगर ये कुछ कोशिश करें, जो इधर उधर इन्होंने पैर मारे थे, ये बाकायदा तिजारत कर लें। ये जो अभी भीख मांगने चले गए थे सऊदी अरब, आपको पता है चीन ने $2.5 अरब, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी जिस दिन, चाइना का वजीर खारजा आया था पाकिस्तान, और उसने प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान को इन्फॉर्म किया था, और शौकत तरीन साहब को इन्फॉर्म किया था, और शाह महमूद साहब को इन्फॉर्म किया था कि जो आपके $2.5 अरब है हम रोल ओवर कर रहे हैं। फिर उसके अगले दिन शाह महमूद साहब, आपको याद होगा, चीन चले गए थे जब ओआईसी खत्म हुई थी। वहां से शाह महमूद साहब ने एक वीडियो भेजी थी एम्बेसी में खड़े होकर कि जी चाइना के वजीर खारजा ने मुझे खुद बता दिया है कि आपके $2.5 अरब हमने आपके कर दिए, आपको मिल जाएंगे अगले 2 से 4 दिन में। 2 दिन बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। अभी चीन भी कहाँ गायब है, शहबाज शरीफ साहब के मुंह से चीन का नाम भी नहीं सुनने को मिल रहा। वो काम भी खराब हो गया। ये तमाम चीजें जब हालात देखे ना लोगों ने, अब लोग अपनी चीजें जो है ना एक तरफ कर रहे हैं। मतलब हर आदमी डर गया कि यार ये निजाम जो है ना रुक रुक के अब चलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आप देख लें आटे की कीमत बढ़ गई, मुर्गी जो है क्यों बढ़ रही है, समझ नहीं आ मुजम्मिल साहब, ये आटे की कीमत में इजाफा, उसकी वजह तो ये बताते हैं कि सरकारी कोटा मिलों को नहीं मिल रहा, चूंकि ये प्याज की कीमत, चिकन, मटन, इनकी कीमतों में इजाफा क्यों अचानक से होने लग पड़ा है? आप क्या समझते हैं? आपको पता है प्याज की फसल इस साल इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी फसल थी कि अगर पाकिस्तान बरामद ना करता ना तो 1.5 साल तक हम वो प्याज खा सकते। इतना अच्छा। वाफिर था हमारे आखिर में। जी। और वो हमें बार बार जो है पुश करते थे कि जी एक्सपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये पिछले 1 महीने में क्या हुआ है हमारी गैर हाजिरी में, समझ ही नहीं आई बात। ठीक है ना। टमाटर जो है पिछले 4 महीने में, या अभी हमारे पिछले 1 1.5 महीने में बदीन ठट्टा में जो है मौसम खराब हो गया था, तो बदीन की फसल खराब हो गई थी। लेकिन वो जो है एकदम नीचे आके 50-60 रुपए पे आ गया था। अब वो टमाटर भी ऊपर निकल गया। अंडे जो है बाजार में, गर्मियों में कभी आपने सुना है अंडे का रेट बढ़ता है? उल्टा गिरता है, अंडों का रेट बढ़ना शुरू हो गया है। अंडों का, पोल्ट्री का, वो तमाम की तमाम, जिसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको वही कहा ना कि वो जैसे वो जहाज पे उन्होंने कब्जा किया था ना, इन्होंने कब्जा किया, आके बैठ गए। अच्छा, एक बात यह है कि क्योंकि इस वक्त कोई वाली वारिस नहीं है, 14 जमातों का जिसे कहते हैं ना वो मंबा है, वो कुंबा है जो आके बैठ गया है। तो बड़ा जो शुरू के पहले 1 1.5 महीने में इधर उधर लेफ्ट राइट, जैसे अभी इन्होंने एलएनजी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी सौदा, पहले भी करके गए थे जो हम भुगत रहे थे, फिर इन्होंने सबसे महंगा सौदा आते ही कर दिया। डीजल की आपको मैंने खुद खबर दे दी कि दुनिया में इस वक्त शॉर्ट हो गया है। इन्होंने डीजल के जहाज खरीद लिए। अब ये इस बीच में किसको कहां फायदा देना है क्या है, शुरू के दिनों में इधर उधर डाल के, शुरू में आपको पता आगे इलेक्शन भी हैं और मामलात भी मुजम्मिल हैं। साहब, इस तरह की जो जो सूरत हाल आप आलमी मंजरनामा भी बता रहे हैं, और मौजूदा जो मुल्क का मुकामी जो मुआशी बहरान बता रहे हैं, सारी सूरत हाल में तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीकी अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को निकाल के उन्हें बहुत बड़ा सियासी तौर पर फायदा पहुंचा है। ऐसी सिचुएशन में तो इलेक्शन में अगर यही फैसले होते रहे तो ये तो जमातें इलेक्शन में ही नहीं जा सकेंगी। देखिए, मैं
आपस की एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब की अल्लाह ने, मैं समझता हूं कि इस साजिश के बाद जो है ना माहौल ऐसा गर्म हुआ, लोगों के दिल फिर गए इमरान खान की तरफ। जो आलमी जिसे कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान को इनकार नहीं किया था। चीन, सऊदी अरब, वो कुछ ना कुछ दे ही देते थे। वो भी पीछे हट गए एकदम। वो क्यों हट गए समझ ही नहीं आ रही बात। तो ये तमाम हालात शायद इनकी बदनीयती की वजह से जो है इनको ट्रैप कर गए। अभी तो मैं ये देख रहा था, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था कि मुझे तो इत्तेहादी जैसे याद है, अदम इत्तेमाद तक खाना भी साथ खा रहे थे, सो भी साथ रहे थे, उठ भी साथ रहे थे, ठीक है ना। अब वो जो है सारे का शॉर्ट वे में, मौलाना साहब भी नजर नहीं आ रहे, जरदारी साहब भी दुबई चले गए थे, फिर आके अब वो जो है अपने नवाब शाह शायद भी बैठे हुए, बिलावल उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो एक सऊदी अरब का राउंड मारकर उनके साथ आ गए, ठीक है ना, कहीं वो नजर नहीं आ रहे। तो सबसे जो अहम चीज जो मैंने कल नोट की है, मैं आपको बताता हूं, गवर्नर स्टेट बैंक की। गवर्नर स्टेट बैंक जो है इन्होंने तब्दील करने का इरादा पहले दिन से बनाया हुआ था, आपको पता है। फिर जब उसको तब्दील किया था, उससे पहले इन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट के नाम भी तय कर लिया हुआ था कि किसको बनाना है। और ये पहले दिन ही आपको याद है जब वो एमक्यूएम से मिलने शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे जहाज में, कायदे आजम की मजार में सलामी भी दी थी, तो मिफ्ता इस्माइल साहब एक कागज में नाम लिख रहे थे 4-5, तो वो कागज की जो तस्वीर में नाम आ गए थे, वो पहले दिन ही तय हो गया था कि इनमें से एक गवर्नर स्टेट बैंक बनना है, वही नाम अभी आए। लेकिन कल तैनाती नहीं हुई, डिप्टी गवर्नर जो है उसको ही गवर्नर बना दिया गया। अब वो उसके पीछे जो हमारी इतलात है कि इनको बोला है कि जो बड़ी तैनातियां होंगी वो आप नहीं करेंगे। अच्छा। और क्योंकि नाम तो फाइनल था, ज्यादा से ज्यादा दो नाम में से कोई एक, कि अगर ये एक कोई मना कर दे या कोई और टेक्निकल वजह आ जाए, ऊपर ऊपर से क्लियरेंस ना आए उसकी, तो ये ना लाना मेरे लिए एक जो है, क्योंकि उससे एक दिन पहले खुर्शीद शाह ने सखर में, आपको याद होगा, बयान दिया था कि ये जॉइंट हुकूमत है और पीएमएलएन जो है इस पे जॉइंट फैसले करें, तमाम सियासी और तैनाती वाले। सियासी फैसलों में था ये पेट्रोल डीजल बिजली की कीमतें, और तैनाती तो आप खुद समझ गए, तैनाती से मतलब क्या, पहले अब बीच में आई है स्टेट बैंक गवर्नर की, एफबीआर चेयरमैन वगैरह होते हैं ना, वो तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले सीन होते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट को हटा के दूसरे को लगा दिया, दूसरे को हटा के तीसरे को लगा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज अक्रॉस गया है कि भाई आपकी ये, आपको दिया तो है मनसब, लेकिन आपके इख्तियारात में ये नहीं है। तो इस तरह तो गाड़ी नहीं चलेगी अदीप, इस तरह तो मामला जो है, देखिए इनको बाहर से पैसे क्यों नहीं मिले, लेजिटिमेसी इशू, सबसे बड़ा लेजिटिमेसी इशू। दूसरा ड्यूरेशन इशू, कि कितने दिन है, ये 1.25 साल है। इसीलिए आईएमएफ के पास ये गए थे ना, ये नया प्रोग्राम मांगने गए थे। आईएमएफ ने कहा कि जी हम किसी गवर्नमेंट को आखिरी साल में प्रोग्राम नहीं देते, और इतना कर देंगे कि आपके लिए 9 महीने बढ़ा देते, लेकिन उसके लिए जो एक लिस्ट दी है ये। तो दूसरा, सऊदी अरब में भी उल्टा, उन्होंने $3 अरब जो हमें दिए थे हमारे नाम पे, वो शायद वापस मांग लिए। आज अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो जलसा किया शांगला में, उसमें उन्होंने बोल दिया कि जी मैं सऊदी अरब गया, इमारात गया, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, लेकिन कब तक हम भीख मांगेंगे उनसे। हालांकि यहां से गए थे शोशा उड़ा करके, जी $8 अरब लेने जा रहे हैं। तो लेजिटिमेसी इशू एंड ड्यूरेशन इशू, ये जो है हमें हॉन्ट करेगा, हमें कोई सस्ता कर्जा नहीं देगा। अब इस बीच में ये महंगे कर्जे लेंगे कमर्शियल बैंकों से, और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अगला इलेक्शन, और इमरान खान को किसी तरीके से सियासत के जिसे कहते हैं सिनारियो से हटाना। लेकिन वो उनके अब यानी गले आप पड़ गई। नजर साहब, आप समझ रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल, बुहरानी सूरत हाल में अगर मुल्क को इस मुआशी बुहरान से निकालना है तो उसका हल भी सिर्फ इलेक्शन है, और जल्द अज जल्द इलेक्शन है। बिल्कुल। देखें, अगर बात यह है कि अगर ये भी जीत के आ जाएंगे ना, फर्ज करेंगे, अल्लाह ना करे वैसे तो, लेकिन फर्ज करें कि इमरान खान की जगह ये लोग आ जाते हैं, या इमरान खान ने बोला कि जी मैं अगर थिन मेजोरिटी से हुआ तो मैं कोalition पार्टनर के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा, और वो फैसला कर लेते मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा, 5 साल का मैंडेट मिल जाएगा ना, तो इनको हर आदमी
इज्जत से जो है इनके साथ डील कर लेगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए भी इनके लिए भी कि भाई सियासत और मईशत अलग कर दो फिलहाल। ये टाइम नहीं है कि सियासत पे जो है मईशत पे सियासत करते रहें। अब इन्होंने जो चीजें की थी इनके गले पड़ गई, जैसे पेट्रोल बम करते थे, टैक्सेस पे बात करते थे, मतलब हर चीज इनके गले पड़ गई है और इनको समझ नहीं आ रहा कि हम रास्ता कहां से निकालें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, ये जो मुआशी सूरत हाल है आने वाले दिनों में कई डेवलपमेंट्स जो हैं इनसे मुतल्लिक मतवक्के हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।